शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइए कि जो मोदी के खिलाफ जंग में एक ट्वीट नहीं कर सका, वो कहता है मैंने 6 धमाके किए हैं, बहुत दिलेर आदमी है। सोशल मीडिया पे उनका नाम बोला जा रहा है मिर्ज़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। देखिए, 6 धमाके करने का क्रेडिट उसको ज़रूर जाता है। ये एक बड़ा काम था, उन्होंने किया है। सियासी अदावत अपनी जगह, लेकिन ये उस वक्त में इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बर्दाश्त करना, हम सियासत में हमें इतना नहीं गिरना चाहिए कि अच्छे काम खसूस। बहरहाल जब कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं हाजिर। सर, आप तो कहते थे कि जब खान का हुक्म आएगा तो सर के बल भी चले जाएंगे, तो अब खान का सर के बल जाना हमेशा कबूल है, लेकिन जो पार्टी में ये साजिशें हो रही हैं आप लोगों को नजर आनी चाहिए। अगर मैं फिर चला जाऊं, मीडिया वहाँ मौजूद होता है और वहाँ फिर उसी वक्त कोई खान के कान में कुसर कुसर कर ले और फिर कहें कि खान नहीं मिलना चाहता है, तो मेरे लिए तो मौत होगी। अब तो आपके पास वो तमाम एविडेंस हो साथ लेके जाएंगे, जिन लोगों ने आपकी टांगें खींची या जो लेग पुलिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ग्राउंड उनके खिलाफ खान साहब के सामने रखते? खान साहब आपके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उन लोगों ने जो काम किए ना, खान को नुकसान दिया है, खान को अब इसका इदराक हो चुका है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि पहले, चूँकि उन्होंने बड़े बावर कराए थे खान को कि हम ऐसा तीर मार लाएंगे, तो पहले वो तीर तो ज़रा मार लें। जी, इस वक्त तो मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। किस केस में शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पहुंचे हैं और क्या केस था? ये एक अनोखा केस था और केस की खूबी ये थी कि 1.5 करोड़ रुपए उस वक़्त के SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद ने लिए और ये जो शख्स मेरे साथ खड़ा है उसके घर पुलिस भेज के उससे ज़बरदस्ती ज़मीन और घर का कब्ज़ा ले लिया। और वो इन्होंने एक काम कमाल का किया कि पुलिस जब आई थी और बेटी थी इसके घर में, तो इसने उनसे वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि जी क्यों आए हो मेरे घर में। वो केस आज हाई कोर्ट में लगा था और मैंने अदालत को कहा कि ना पुलिस कब्जे के केस में जा सकती है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कोई आदमी ये दावा करता है कि मुझसे मकान का कब्जा ज़बरदस्ती लिया गया तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जाता। तो ये एक केस था और उस केस में फिर जो मौजूदा IG इस्लामाबाद हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी से इंक्वायरी की और उसमें उस वक़्त के पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ ज़िम्मेदारी का तयन किया, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र है, जो उस वक़्त SSP इन्वेस्टिगेशन था और आजकल फिर कहीं AIG की पोस्ट पे लगा हुआ है। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस के ये करतूत हैं, लेकिन बहरहाल IG ने थोड़ी दादरसी की। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आप अभी बता रहे थे कि आपकी फ़्लाइट है, आप जा रहे हैं, इमरान खान अंदर है, उनका जो डेथ सेल बताया जाता है वो तो ओवन से भी गर्म है। क़यादत ने पहाड़ों पे चढ़ने की कॉल दे रखी है। ये जो मारगला की पहाड़ियाँ, यहाँ से बैठ के किला कोई फतह करना चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं? सियासी नज़रिया क्या बनने जा रहा है? अल्लाह खान साहब पे रहम करें। और मारगला की पहाड़ियों पे भी जो है चढ़ने के काबिल नहीं है और मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ क्योंकि बाहर निकाल दिया गया हूँ, तो अब बाहर जाना बनता है। काफ़ी इंतज़ार किया मैंने आज तक। आपने जिक्र किया आपको पैगाम आया था खान साहब का। जी, पैगाम आया था और कोई नए ख्वाहिशात का इज़हार किया? जी बिल्कुल, खान साहब ने याद किया है मुझे और मैंने गुजारिश की उनको। मैंने कहा कि अगर फिर जाऊँगा और वो लोग फिर जो हैं उस वक़्त खान को कहें कि जी न मिले, तो मेरी बड़ी ये होगी। पहले जो हैं, जो मेरे साथ ज़्यादती हुई हैं, कम से कम क़यादत इस पे ये इज़हार तो कर दे कि ज़्यादती हुई है। बहरहाल जब कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं हाजिर हूँ। सर, आप तो कहते थे कि जब खान का हुक्म आएगा तो सर के बल भी चले जाएंगे, तो अब सर के बल जाना हमेशा कबूल है, लेकिन जो पार्टी में ये साजिशें हो रही हैं आप लोगों को नजर आनी चाहिए। अगर मैं फिर चला जाऊं, मीडिया वहाँ मौजूद होता है और वहाँ फिर उसी वक्त कोई खान के कान में कुसर कुसर कर ले और फिर कहें कि खान नहीं मिलना चाहता है, तो मेरे लिए तो मौत होगी। अब तो आपके पास वो तमाम एविडेंस हो साथ लेके जाएंगे, जिन लोगों ने आपकी टांगें खींची या जो लेग पुलिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ग्राउंड उनके खिलाफ खान साहब के सामने रखते? खान साहब आपके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उन लोगों ने जो काम किए ना, खान को नुकसान दिया है, खान को अब इसका इदराक हो चुका है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि पहले, चूँकि उन्होंने बड़े बावर कराए थे खान को कि हम ऐसा तीर मार लाएंगे, तो पहले वो तीर तो ज़रा मार लें, कुछ तो कर लेना।
थोड़ी सी कोई जद्दोजहद कर लें, कोई इस्लामाबाद में खुशबू लगा के कोई जलसा ही कर लें। सर एक तरफ अलीमा खान साहबा कहती है कि आए हमारे साथ टेबल पे बैठे, हमारे सामने हमसे बात करें, दूसरी तरफ एहतजाज की भी बातें होती हैं, तो पीटीआई की हिकमत अमली आपको ये हिकमत अमली पीटीआई की नहीं है, मोहतरमा की ज़ाती राय है और इसने डैमेज किया है पीटीआई के नैरेटिव। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो अभी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पे आने की तहरीक का ऐलान किया है, मारगला पहाड़ियों पे बैठना है, कैंप लगाने हैं, चारों सूबों की आवाम यहाँ पे इकट्ठी करनी है, इससे इमरान खान रिहा हो जाएगा? याद रखो, ये सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहेगा, इस पर कभी अमल दरामद नहीं होगा। क्या वजह है कि फिर ये लीडरशिप जो है मौजूदा वो फिर इमरान खान को नहीं लेके आना चाहती, फिर इमरान खान को आवाम भूल जाए? कम से कम 1.5 साल में जो इन्होंने किया, अब तो लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि क़यादत कर सके, ये इस काबिल ही नहीं है कि खान की रिहाई जो है इसका बाइस बन सके। क्यों नहीं मान रहे थे? मैं तो 1 साल से चीख रहा हूँ। आपने एक बयान ये भी दिया था कि इमरान खान साहब 2 महीने में बाहर आ जाएंगे अगर किसी ने ब्लंडर नहीं मारा। तो ये जो हो रहे हैं, ब्लंडर किसने मारा है सर? ये जो हो रहे हैं आप देख रहे हैं। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, शर्त है ना, मशरूत थे कि सोशल मीडिया पे और बयानबाजी पे परहेज करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा कि इस दौरान अगर इमरान खान साहब आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ, आपके तराज़ात दूर कर दिए जाएँ, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे, रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे? हुक्म करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। जब उसका हुक्म आएगा तो फिर देर नहीं होगी। क्योंकि वर्कर तो अभी भी आपके इंतज़ार में है। सोशल मीडिया उठा के देखिए, वो सारे लोग कह रहे हैं कि मरवत के बगैर ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे पहाड़ों पे बैठें या पहाड़ों के नीचे घुसें। तो मरवत की आवाज़ें तो आ रही हैं। तो इस दौरान अगर खान साहब का हुक्म आ जाता है तो फिर तहरीक ले चलेंगे आप अडियाला की तरफ? बड़ा जी करता है कि बता दें, जता दें और दिखा दें कि तहरीक किस तरह चलाई जाती है, लेकिन अफसोस ये है कि खान के साथ अपनी क़यादत ने ज़्यादती की और मेरा जाना जो है लम्हों की बात होगी जब मैं ये समझ लूँ कि अब खान ने बुला लिया है। जो मेरे पास लीडर्स आए थे वो ये चाहते थे कि मैं चला जाऊं अपने तईं, क्योंकि खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन ये पैगाम नहीं था कि खान बुला रहा है। सर एक और मामले पे ऊपर आपकी राय चाहेंगे। कल जो मरियम नवाज साहिबा पंजाब ने एक इश्तिहार जारी किया था 28 मई के हवाले से, उसमें डॉक्टर कदीर खान साहब की जो तस्वीर थी वो मिसिंग थी, बाकी सब की लगाई गई थी। नवाज शरीफ हर जगह नज़र आ रहे थे। वो नवाज शरीफ साहब का तो मुझे उस इश्तिहार से इल्म हुआ है कि वो बम बनाया भी इन्होंने था, नवाज शरीफ साहब ने। जी जी, वो जिस तरह इन्होंने प्लानिंग की थी, ये जो अभी फतह हासिल की है पाकिस्तानी अफवाज ने, बेसिकली जंग की प्लानिंग और 28 मई के बम उन्होंने बनाया था। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा कि जो मोदी के खिलाफ जंग में एक ट्वीट नहीं कर सका, वो कहता है मैंने 6 धमाके किए हैं, बहुत दिलेर आदमी है। सोशल मीडिया पे उनका नाम बोला जा रहा है, मिर्ज़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। देखिए 6 धमाके करने का क्रेडिट उसको ज़रूर जाता है, ये एक बड़ा काम था, उन्होंने किया है। सियासी अदावत अपनी जगह, लेकिन ये उस वक्त में इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बर्दाश्त करना, हम सियासत में हमें इतना नहीं गिरना चाहिए कि अच्छे काम की खसूस नवाज साहब के काम की न करें। शुक्रिया। बड़े साहब